देखो ध्यान से देखिएगा, हल्ला कोई मत करो। त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात और इंग्लिश में लिखल है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्द मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के कितने शब्द से? 3 शब्द से बना है। देखो ट्राई, ट्राई का अर्थ क्या होता है? ट्राई का ट्राई का गोनिया का गोनिया का मेट्रॉन का माप या। ठीक है, अब यहाँ देखो त्रिकोणमिति का परिभाषा जी, याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात और कोण का संबंध, भुजाओं के अनुपात और कोण का संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन करेंगे? भुजाओं का अनुपात और कोण का संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इसमें भुजाओं का अनुपात एवं कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। कौन सी त्रिभुज? समकोण। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज? समकोण। अब आगे देखो, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का रचना किए हैं, समकोण त्रिभुज बना दिए। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या क्या है? समकोण त्रिभुज ए जो बी कोण है वो समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण। समकोण ए और बी की बात किया जाए, ए और बी की बात किया जाए तो क्या है? लंब। लंब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी। लंब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पी। इसका इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है आधार। आधार का इंग्लिश क्या होगा? बेस। आधार का इंग्लिश बेस। इसका प्रारंभिक स्थान क्या बी से प्रारंभ है, ई चलते आधार को बी से डिनोट किया जाता है। और ये देखो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा हम इसमें और आगे लिखेंगे, ध्यान से देखेगा। ई थीटा है और ई थीटा के सामने वाला कोण क्या होगा? लंब। नहीं, फिर से सुनेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रही है अभी। देखिए थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। जब ये लंब हो गया तो नीचे वाला क्या होगा? आधार। नीचे वाला आधार। और कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? सबसे बड़ी भुजा का नाम थीटा के सामने वाला भुजा लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। ठीक है, कौन इसमें नहीं बदलता है? कर्ण नहीं बदलता, कर्ण चेंज नहीं होता है। अच्छा, समकोण, कोण ये देखो बी है से समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? समकोण के सामने वाला भुजा को ये भी परीक्षा में पूछ लेती है कि समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? और थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब। अब एक जो बच गया वो समझ में आया? अब यहाँ देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या वो है? 6। कितने हैं? 6। पहला का नाम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। अब इसका देखिए फुल नाम दिया हुआ है। साइन का फुल नाम कोस का, टेन का टेंजेंट। ठीक है, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेक, कोसेक का कोसेक, सेक का सेकेंड, सेक का सेकेंड, और कोट का कोटेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। देखो जी ध्यान से देखो, उस पर कुछ प्रश्न करवा देते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जाता है? बताए थे किस त्रिभुज के आधार पर? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था? प्रोफेसर एडमंड गुट्टर ने। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है जी? मेट्रॉन का अर्थ माप, बी ऑप्शन हो जाएगा।